देखें, आप जिस भी शोबे से मुताल्लिक़ हैं, CCA कर रहे हैं ज़्यादातर लोग यहाँ पे। पहले तो हम बचपन में CA सुना करते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब और सुना करते थे कि इसकी बड़ी वैल्यू है। अब कोविड के बाद आप ही के जो टीचर हैं वो मुझे बता रहे थे कि सारी दुनिया का निज़ाम ही तब्दील हो गया है, फासले ख़त्म हो गए हैं दुनिया में। तो आप सब वो लोग हैं जो तालीम हासिल करने के बाद इंशाअल्लाह अच्छी अच्छी पोस्टों पे जाएंगे। आप में कोई भी ऐसा नहीं मुझे लगता जो बाद में रक्षा चलाएगा, टैक्सी चलाएगा, रेडी लगाएगा। वो भी इंसान है, वो भी कोई बुरे लोग नहीं है। मकसद ये आपकी वैल्यू बताना कि आप सारे वो लोग हैं जिनके हाथ में कल कौम की नब्ज़ होगी। दो किस्म के तबके हैं ना दुनिया में, एक वो जो लीडर बनते हैं, एक वो जो मातहत होकर काम करते हैं। दो ही किस्म के लोग अल्लाह ने पैदा किए। अगर आपके सामने आपका कोई हदफ नहीं होगा, कोई विजन नहीं होगा, तो आपकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। देखें, इंसान के लिए, अच्छा मेरी तरफ तवज्जो रखनी है आपने थोड़ी देर में। मुझे बयान नहीं आता, मैं गपशप लगाता हूँ, बातें करता हूँ। बयान तो उलमा का काम है। आप में से हर शख्स से मैं एक बात आपके जहन में डालना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कभी तन्हाई में बैठ के गौर किया है कि आपकी ज़िंदगी का हदफ क्या है? दुनिया में किसी का कोई गोल ना हो, कोई हदफ ना हो, तो वो सीधे रास्ते पे चल सकता है क्या? जो सवाल पूछूं उसका जवाब देना। कोई हदफ ही नहीं है, कोई टारगेट ही नहीं है। ऐसा आदमी टेंशन में मुब्तला होता है, परेशान होता है, जिसकी ज़िंदगी का कोई हदफ हो ही नहीं। ऐसा आदमी भी परेशान होता है जिसने गलत चीज़ को हदफ बना लिया, वो भी परेशान होता है। हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऐसी है जिनकी ज़िंदगी का सिरे से कोई हदफ होता ही नहीं है। अक्सर तो हमारे मुल्क में इसी किस्म के बच्चे पैदा हो रहे हैं और बड़े भी हो रहे हैं, तो उनको 70-70 साल तक पता ही नहीं चलता कि हम क्यों हैं, हम दुनिया में आए क्यों, रहते क्यों हैं। आपको पता है कि जब आपका कोई विज़न नहीं होता तो आप हमेशा किसी दूसरे के विज़न का हिस्सा बन जाते हैं। जब आपका कोई हदफ नहीं होता ना, तो आप दूसरे के हदफ का उसके साथ ताउन शुरू कर देते हैं लाशऊरी तौर पर, आपको पता भी नहीं चल रहा होता। इस वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी कौमें हैं जिन्होंने एक हदफ बनाया है। वो चाहते हैं कि सारी दुनिया उसी ट्रैक पे चले जिस ट्रैक पर हम दुनिया को चलाना चाहते हैं, ताकि उनका विजन पूरा हो। वो आपके विजन के लिए नहीं कर रही है सब कुछ, वो चाहते हैं हमारा विजन पूरा हो। इसकी मैं एक मिसाल देता हूं। मैं 2013 में हज पे गया। हाजी वहां इतनी शॉपिंग करते हैं, आपको पता ही होगा। मैंने कहा कि यार ये इतने लाख लोग हज करने आते हैं हर साल, तो क्या यहूद नसारा को इस पे एतराज़ नहीं होता कि इतना इस्लाम फल फूल रहा है, 40 लाख लोग हर साल हज करने जाते हैं। तो वहाँ किसी ने मुझे बताया कि यहूद व नसारा इससे परेशान नहीं होते बल्कि खुश होते हैं। मैंने कहा भाई हमारे हज करने से उनको क्या खुशी हो रही है? भाई उनको खुशी होती है कि 40 लाख लोग जितनी शॉपिंग करते हैं ना, तो इससे फ़ायदा मल्टीनेशनल कंपनी को होता है, किसी इस्लामी कंट्री को बोले नहीं। तो उनके तो माल तबाह के बिक रहा है, इतना फ़ायदा। वहाँ तो सारे हमारी किसी इस्लामी कंट्री तो कोई प्रोडक्ट हमें कोई निस्वार शायद कहीं वो भी गलियों में, या पान की मैंने कुछ दुकानें सऊदीया में देखी जो बांग्लादेश के लोगों ने खोली हैं छुप के, वो भी इल्लीगल।
तो पान, निस्वार और शायद अब पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हैं तो गुटखा भी वहाँ शुरू हो जाए। तो जब तक वहाँ पान, निस्वार और गुटखे का बिजनेस तरक्की नहीं करता, पाकिस्तानी कौम को इस हज से कोई फ़ायदा मुआशी लिहाज से नहीं है। समझ रहे? वजह क्या है? हम लाशऊरी तौर पर हज भी कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें किसी दूसरे के विजन का हिस्सा बन रहे हैं। हालांकि कुरान मजीद ने हज और तिजारत को एक साथ जिक्र किया है। इससे मालूम होता है कि इस्लाम में हज की एक बड़ी मनफात मुसलमानों को तिजारती बुनियादों पे भी तरक्की याफ्ता बनाना था। होता ये था, सहाबाए किराम जब हज के लिए जाया करते तो दुनिया भर से लोग आया करते थे, सारे वहां मक्का में जमा हो जाते थे। एक दूसरे से पूछते, आप शाम से आए, आप मिस्र से आए, आप इराक़ से आए हैं, भाई इराक़ में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? इराक़ी पूछते कि यहाँ मक्का में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। अगले साल आते, जिस चीज़ की मक्का में ज़रूरत है वो इराक़ से यहाँ आती, और जिसकी इराक़ में ज़रूरत है यहाँ से वहाँ जाती। बेहतरीन तिजारत होती थी हज के मौके पे। जब इस्लाम दुनिया में आया तो सहाबा इकराम को ख्याल हुआ कि हम हज करने जाते हैं और करोड़पति बन के आते हैं, बिजनेस भी हमारा पूरी दुनिया से हो रहा है, तो ये कहीं ऐसा ना हो कि हज का सवाब कम हो जाए। हज में तो खालिस हज होना चाहिए ना। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलुल्लाह, हम हज करते हैं, साथ में हम बिजनेस भी कर रहे होते हैं, मदीना से मक्का जा रहे हैं माल लेके, वहाँ से ताजिर आए हुए हैं, वो इनसे माल खरीद रहे हैं और ये उनसे माल खरीद रहे हैं। तो कुरान की आयतें नाजिल हुई, नबी की हदीस नहीं बल्कि कुरान की आयतें। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तबतगू फज़लन मिन रब्बिकुम, कोई गुनाह नहीं है कि तुम अल्लाह का फ़ज़ल हज में जाके तलाश करो। यानी अल्लाह ने ना सिर्फ ये कि इजाज़त दी हज के मौके पे पैसे कमाने की, तिजारत की, बल्कि उसको फ़ज़ल से ताबीर किया कि ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह की रहमत है। तो कोई दुनिया में कोई ऐसा बेवकूफ़ है कि अल्लाह फ़ज़ल कर रहा हो और वो कहे मुझे अल्लाह का फ़ज़ल नहीं चाहिए? कोई फ़ज़ल भाई बैठे हुए यहाँ पे हैं? भाई कोई है ऐसा बेवकूफ़ कि अल्लाह का फ़ज़ल उस पर हो रहा हो और वो कहे मुझे अल्लाह का फ़ज़ल नहीं चाहिए? इससे मालूम होता है कि इस्लाम हज के ज़रिए भी मुसलमानों की तिजारत को प्रोमोट करना चाहता है। लेकिन आज हज के ज़रिए किसकी तिजारत तरक्की कर रही है? यहूद व नसारा की। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि आपका अपना हदफ नहीं होता, आपकी अपनी प्लानिंग नहीं होती, तो आप दूसरे की प्लानिंग का हिस्सा बनते हैं। तो देखो, पढ़ाई में जो पढ़ने वाले लोग हैं ना, जैसे आप लोग पढ़ने वाले ही लग रहे हैं मुझे माशाल्लाह, तो इनकी दो किस्में हैं। एक वो होते हैं कि पढ़ाई से उनका मकसद सामने वाज़ेह नहीं होता, कुछ वो होते हैं जिनका हदफ होता है लेकिन वो गलत होता है। बहुत थोड़े से लोग हैं जिनका हदफ बिल्कुल क्लियर होता है कि हमने करना क्या है। बहुत से तो आप में ऐसे पढ़ रहे होंगे कि बस हमने पढ़ना है, पढ़ लिख के फिर देखेंगे क्या होगा। ऐसे भी लोग हैं लेकिन थोड़े से हैं, हमको यही नहीं पता करना क्या है। जिन्होंने मेरा बयान सुना हुआ है वो कहते हैं चलो 4 शादियां कर लेंगे, बस उनका यही हदफ है। ज़्यादातर लोगों का हदफ ये है कि हमने पैसा कमाना है। समझ रहे हैं ना? ज़्यादातर का हदफ क्या है? पैसा कमाना है। जब उनसे पूछा जाए पैसा कमा के क्या करोगे आप, याशी करेंगे यार, खाएंगे पिएंगे मौज मस्ती करेंगे। कोई मौज मस्ती करके क्या करोगे? कहें बस यही करेंगे ना। उनसे सवाल ये है कि मौज मस्ती तो आपकी ख़त्म हो जाएगी जब आप फारिग होंगे ना, आपकी आधी जवानी गुजर चुकी होगी। जो मौज मस्ती की उम्र तो ये है, वो मैं लतीफ़ा बार बार सुना चुका हूँ। जो मेरे पुराने लिसनर हैं उनसे पेश की माजरत। वो कहेंगे यार मुफ्ती साहब बहुत घिसा पिटा लतीफ़ा है, बहुत हो गया, लेकिन ये है बड़े काम का लतीफ़ा। बात समझाने के लिए ना, इससे अच्छा अभी तक जब तक कोई नया लतीफ़ा मार्केट में आएगा नहीं तो पुराना वाला ही चलाना पड़ेगा ना। या तो कोई नया लतीफ़ा कोई मार्केट में लेकर आए। तो मैं, एक नौजवान समंदर के किनारे लेटा हुआ और सिगरेट के कश ले रहा था। कोई आपकी उम्र का था, वो जो ऐश की उम्र है, याशी की उम्र है। ये एज जो है ना, ये ऐशो इशरत और लाइफ को एंजॉय करने की उम्र है। अगर एंजॉय करना चाहते हो, नहीं चाहते, जैसे कि आप लोग तो एजुकेशन में है ना,
इसका मतलब लाइफ को प्रॉपर एंजॉय नहीं करना। आपको तो सुबह उठना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट आना पड़ेगा। सीए या एससीसीए मेरा ख्याल है ऐसे बैठे बैठे तो हो नहीं जाता। मैं जिन लोगों से मिला हूँ जिन्होंने सीए किया है, वो उनके बाल सफ़ेद हो गए पढ़ पढ़ के, और फिर उनको जो जॉब मिलती है ना उसमें भी बहुत टफ जॉब होती है उनकी। सारी जिंदगी दिमाग इस्तेमाल ही करना है उन्होंने, तो एंजॉय क्या कब करेगा आदमी तो एंजॉय करने की उम्र तो उस नौजवान की थी। वो साहिल समंदर पे लेटा हुआ था, सिगरेट के कश ले रहा था, कभी नाक से धुआं निकाल रहा है, कभी मुंह से धुआं निकाल रहा है। तो एक बुजुर्ग उसके पास गए और उससे कहने लगे कि बेटा तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो तुम कुछ कर क्यों नहीं लेते? उसने कहा जी अंकल बताइए क्या करूं? बेटा पढ़ लो। क्या पढ़ूं जी? मैट्रिक कर लो। ठीक है जी मैट्रिक कर लेता हूं मैं। 10 साल लगा दिए मैंने मैट्रिक में। फिर क्या होगा? क्या मैं इंटर कर लेना। चलो जी 2 साल इंटर के भी निकाल दो, 12 साल गए। फिर क्या करूं? बेटा फिर बैचलर बन जाना। चलो जी बीए कर लिया हमने। बेटा फिर क्या? वो फिर कहते हैं अंकल फिर क्या करूं? फिर मास्टर कर लेना। 16 साल हो गया अंकल, मास्टर कर लिया, 16 साल लगा दिए, अब क्या करूं? 16 साल के बाद क्या करूंगा? उसने कहा बेटा फिर पीएचडी वगैरह कर लेना। 18 साल हो गए जी। अंकल फिर क्या करूं? बेटा फिर अच्छी जॉब तलाश करना। फिर क्या होगा जी? फिर पैसा आएगा। फिर क्या होगा? फिर खूबसूरत अच्छे खानदान में शादी होगी तुम्हारी। पैसा देख के तो रिश्ते आते हैं आजकल। फिर क्या होगा? फिर तुम्हारी औलाद होगी। फिर क्या होगा? बड़ा घर खरीदना। फिर क्या होगा? फिर मजे करना। कहते अभी क्या कर रहा हूं? कह रहे अंकल जो तरीका आप मजे उड़ाने का बता रहे हो ना, मैट्रिक हर आदमी कर नहीं पाता। इंटर में कितने फेल होते हैं, नकल करना नहीं आ रही होती कराची में लड़कों को। कराची में एक फेल हुआ, मैंने कहा यार आजकल तो किताबें रख के पेपर हल कर रहे होते हैं, तुम फेल कैसे हो? कह रहे मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था इसका जवाब कहाँ से शुरू हो रहा है किधर खत्म हो रहा है। यानी बुक सामने रख के भी नहीं आ रहा होता जवाब। तो कहता है आप जो तरीका बता रहे हो ना 16 साल 18 साल, उसमें मज़े किरकिरे होने का बड़ा ख़तरा है, क्योंकि हर एक मैट्रिक कर नहीं पाता, फिर एक पढ़ नहीं पाता, फिर अगर पढ़ के पैसा आता है तो सही जगह शादी नहीं हो पाती इंसान की। वो बीवी ऐसी मिलती है कि वो वाली जो मैंने लतीफ़ा सुनाया था एक दफ़ा कि एक बीवी अपने शौहर का सर दबा रही थी और कहने लगी कि शादी से पहले भी कोई सर दबाता था आपका, ऐसी खिदमत करता था? उसने कहा पहले दर्द ही नहीं होता था मेरे। तो ये मुसीबत। और फिर बाज़ दफ़ा औलाद होती नहीं है, होती है तो वही माँ बाप को टेंशन देना शुरू कर देती है। अंकल कौन सी बात कर रहे हो? वही ये जो मज़ा आ रहा है ना, यहाँ से सिगरेट पिया, यहाँ से धुआं निकाला नाक से। धुआं जहाँ मुंह से रहा है निकल कहाँ से रहा है? नाक से। ये जो एंजॉय, आप भी आ जाओ तो एक सुट्टा लगा के देखो कैसा मज़ा आएगा। तो यहाँ अगर आपका हदफ लाइफ को एंजॉय करना है, मज़े उड़ाना है, बहुत ही एक बेकार सी बात है, हकीकत है।